हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीन अभिव्यक्ति क्या होती है तथा साथ ही साथ जीवाणुओं में जीन अभिव्यक्ति की जो प्रमुख विधियां हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 60 क्वेश्चन है जो कि पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने चैप्टर 6 के बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैप्टर 6 के हमने कई सारे वीडियो करा चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीन अभिव्यक्ति या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। देखिए, जीन एक्सप्रेशन की यदि हम बात करें तो जीन अभिव्यक्ति होती क्या, सबसे पहले तो आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, अनुवांशिकता के दौरान क्या लिखा है, अनुवांशिकता के दौरान डीएनए में संचित सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचित होने। देखिए, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे समझना है अनुवांशिकता का मतलब। देखिए, अनुवांशिकता हमने आपको चैप्टर 5 में कराई है। देखिए, अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। देखिए, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, ये क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। तो देखिए, अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है कि जो अनुवांशिक लक्षण है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंचना, तथा ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं या पहुंचते हैं उनको हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। तो देखिए, अनुवांशिकता के दौरान क्या होता है, डीएनए में जो संचित सूचना होती है, डीएनए के अंदर जो भी संचित सूचना होती है या इंफॉर्मेशन होती है अर्थात जानकारी होती है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने तथा साथ ही साथ फिर से प्रकट होने। यानी अनुवांशिकता के दौरान जो डीएनए से संचित सूचना है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने तथा फिर से उसके प्रकट होने वाले, देखिए, तथा फिर से प्रकट होने वाले पैतृक लक्षणों के पुनः बनने की क्रिया क्या कहलाती है, जीन अभिव्यक्ति कहलाती है। देखिए, अनुवांशिकता यानी अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना है ना। तो अनुवांशिकता के दौरान क्या होगा, डीएनए में जो संचित ऊर्जा होती है या हम कह सकते हैं जो जानकारी होती है या इंफॉर्मेशन होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने तथा साथ ही साथ उसके फिर से प्रकट होने वाले जो पैतृक लक्षण होते हैं उन पैतृक लक्षणों के पुनः बनने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए, जीन अभिव्यक्ति क्या होती है, अनुवांशिकता के दौरान डीएनए के अंदर यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, डीएनए के में क्या है कि संचित होने वाली जो ऊर्जा होती है या हम कह सकते हैं संचित जो सूचना होती है, उस संचित सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने तथा फिर से प्रकट होने वाले जो पैतृक लक्षण होते हैं उनके पुनः बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, जीन अभिव्यक्ति कहलाती है। चलिए, अब यहाँ पे यदि हम बात करें जीन अभिव्यक्ति के जो प्रमुख विधियां होती है, देखिए जीवाणुओं में यदि हम बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में जो जीन अभिव्यक्ति होती है, बैक्टीरिया में जीन अभिव्यक्ति की प्रमुख विधियां हैं। देखिए, सबसे पहली विधि है ट्रांसडक्शन और दूसरी विधि कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसडक्शन के माध्यम से क्या होता है। देखिए, हमने बैक्टीरिया में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है, यानी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, बैक्टीरिया में अभाव होता है। अब चूंकि बैक्टीरिया में या जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन का क्या होता है, अभाव होता है, लेकिन इनमें डीएनए पुनर्नियोजन होता है, यानी डीएनए पुनर्नियोजन होता है इसमें, या हम कह सकते हैं ट्रांसडक्शन के माध्यम से उनमें डीएनए का या आनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से देखिए, ट्रांसडक्शन में यदि हम देखें, सबसे पहले देखिए ट्रांसडक्शन क्या होता है। इस विधि में जीवाणु डीएनए जो होता है जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरित होकर संततियों में पहुंचता है। देखिए, सबसे पहले तो क्या लिखा है यहाँ पे, जीवाणु भोजी आपने पढ़ा होगा। जीवाणु भोजी होता है एक प्रकार का वायरस। देखिए, जीवाणु भोजी जो होता है यह क्या एक प्रकार का विषाणु है, नाम है बैक्टीरियोफेज, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी को बैक्टीरियोफेज। और जो बैक्टीरियोफेज होता है वह एक प्रकार का विषाणु या वायरस होता है,
यह एक विषाणु या वायरस होता है जो कि क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो देखिए ट्रांसडक्शन के माध्यम से क्या होता है कि इस विधि में जो जीवाणु डीएनए होता है यानी बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज द्वारा स्थानांतरित होकर संततियों में पहुंचते हैं। यानी ये आपस में जीवाणु भोजी द्वारा किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, जीवाणु भोजी के द्वारा, या हम कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज के द्वारा स्थानांतरित होते हैं और संततियों में पहुंचते हैं और अपनी अभिव्यक्ति इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसडक्शन के माध्यम से भी क्या होता है, बैक्टीरिया में जीनों की अभिव्यक्ति होती है। ट्रांसडक्शन में होता क्या है कि इस विधि में जो जीवाणु डीएनए होता है यानी बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की सहायता से स्थानांतरित होकर के कहां पहुंचता है, संततियों में पहुंचता है। यानी हम कह सकते हैं जनकों से कहां पहुंचता है, संततियों में पहुंचता है, दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है और अपनी अभिव्यक्ति को भी क्या करता है, वहां पे होने की प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ट्रांसडक्शन के माध्यम से क्या होता है, जीवाणुओं में या बैक्टीरिया में जीन की अभिव्यक्ति होती है यानी जीन एक्सप्रेशन होता है। इसके बाद देखिए एक और यहाँ पे दूसरी इसकी विधि है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इस विधि में एक जीवाणु डीएनए, देखिए इस विधि में क्या होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है तो एक जीवाणु डीएनए दूसरे जीवाणु डीएनए को अपने अंदर सम्मिलित कर इसे संततियों में स्थानांतरित करता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें जो एक बैक्टीरियल डीएनए होता है वो क्या करता है, दूसरे किसी जीवाणु डीएनए को अपने अंदर क्या करता है, सम्मिलित कर लेता है और अपने अंदर सम्मिलित करने के बाद इसको संततियों में क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। और इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, जो भी जीन है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है यानी आपस में जीन की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जीन अभिव्यक्ति क्या होती है, यानी अनुवांशिकता के दौरान डीएनए में जो संचित सूचना होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने तथा उसके फिर से प्रकट होने वाले जो पैतृक लक्षण हैं उनके बनने की क्रिया कहलाती है जीन अभिव्यक्ति। और जीवाणुओं में जो जीन अभिव्यक्ति होती है इसकी दो प्रमुख विधियां होती है। पहला है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इस विधि में जो जीवाणु डीएनए होता है वो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज द्वारा स्थानांतरित हो जाता है और स्थानांतरित होकर के संततियों में पहुंच जाता है और संततियों में पहुंचने के बाद अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। वहीं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इस विधि में जो एक जीवाणु डीएनए होता है, इस विधि में एक जीवाणु डीएनए या बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो दूसरे जीवाणु डीएनए को अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है। एक जीवाणु डीएनए या दूसरे जीवाणु डीएनए को अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है और संततियों में क्या करता है, और संततियों में स्थानांतरित करता है। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा भी जीन की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।